Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप सबको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो फॉर्म है वो आ चुका है और आई होप कि आपने वो फॉर्म फिल कर लिए होंगे, क्योंकि लास्ट में आपको नहीं छोड़ना है, साइट्स वगैरह ना चले तो पैनिक नहीं होना है, इसलिए टाइम रहते ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। दूसरी चीज़ कि अब 2 ही मंथ आपके पास बचे, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना है 2023 के अंदर ही, तो अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने मान लीजिए, लेकिन मैं जो 15 दिन है उसको वो तो इधर उधर चले जाते हैं, उसको हटा के सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 2 महीने हैं। इसी में आपको सब कुछ करना है और अपने आप को आर्या पार करना है। एक सीट आपको लेनी है, वो आप कैसे लेंगे वो ये 2 महीने ही डिसाइड करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने 2 मंथ का भी अपने आप से स्ट्रेटजी बना ली होगी कि अब उनको क्या चेंज करना है अपनी पढ़ाई में, अपने पढ़ाई के घंटों में, या फिर क्या क्या उनका जो छूट गया था वो करना है। तो ऐसे स्ट्रेटजी तो आप लोगों ने बना ही ली होगी, लेकिन जिन्हें आइडिया नहीं है या फिर जो एक छोटा सा आइडिया लेना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ ही कि क्या करना चाहिए इस समय, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों की क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी बुक से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, प्लस टीसीएस जो क्वेश्चंस फॉर्म करती है उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे। तो इस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल गया है, वो है ये बुक है एस चंद पब्लिकेशन की। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही नामी पब्लिकेशन है। प्लस इस बुक को लिखा है डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने। डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर के बारे में बताना मैं अपने आप को कम समझती हूँ कि मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि सालों से आप सब लोग जानते हैं कि इनकी बुक से कंपटीशन की तैयारी की जा रही है, सालों से इनकी बुक्स पढ़ी जा रही हैं और आपको पता है कि इनकी बुक का क्या लेवल है। तो इस बुक में खासियत क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बुक लिखी गई है वो इन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर लिखी गई है और इस एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि इस बुक में 6500 प्लस MCQs दिए गए हैं, वो भी TCS जैसे क्वेश्चंस बनाती है। TCS ने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि आज के डेट में आपकी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बुक है ये। सारे आपको TCS के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो 2023 तक का पूछा गया है, सारे MCQs आपको इस बुक में मिल जाएंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, चैप्टर्स जो हैं वो टॉपिक वाइज हैं। आपको दिख रहा है कि ये इंग्लिश की बुक है और आपको यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और क्लोज टेस्ट तक के लेकर सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा, जो भी आपको एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, प्लस एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बुक जो है वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इस इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये बुक मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज जो 1A दिया गया है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं वो SSC GD और MTS एग्ज़ाम्स के लिए हैं, ये आपको यहाँ पर ही बता दिया गया है। प्लस इसमें अच्छी बात यह है कि आपको सोल्यूशन भर भर के मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, जो कि आपको किरण और पिनेकल की जो बुक आती हैं उनसे भी अच्छे आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ये तो इंग्लिश का है, प्लस अगर आप रीजनिंग का लेते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। मैंने सॉल्व करा हुआ है, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन हैं। आपको कहीं कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इनसे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो। प्लस इसी में आपका प्रीवियस ईयर का भी हो जाएगा, तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर अलग से MCQ प्रैक्टिस के लिए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके हर क्वेश्चन के सामने दिया गया है कि कब कब ये क्वेश्चंस और कौन कौन से एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं।
अब देखो 1B का जो एक्सरसाइज है उसमें साफ साफ लिखा है कि एसएससी CHSL एग्ज़ाम के लिए ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो है, और सारे क्वेश्चंस के आगे दिया गया है कि कहाँ कहाँ कब कब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस ये MCQ के तरीके से है, तो आप यहाँ पे पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आपको पीछे सोल्यूशन मिलेगा जहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही था या नहीं था। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सिनोनिम्स का भी पार्ट है उसमें भी देखिए कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहीं से रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं अगर आप स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लस ये TCS के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं टेस्ट कोच ऐप, तो आप ये QR कोड स्कैन करने के बाद आपको 500 प्लस और कंटेंट मिल जाएगा। कौन कौन से टॉपिक पे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हो टेस्ट कोच ऐप, और इसमें आप QR कोड स्कैन करते हो तो 500 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन टॉपिक्स पर। तो आप रीजनिंग और इंग्लिश दोनों के लिए ये बुक ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, दोनों ही ऐप से आप ले सकते हो। तो ये बुक है और जानी मानी बुक है। S चंद पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश की है, और डॉक्टर RS अग्रवाल सर को तो आप लोग जानते ही हैं कि वो कंपटीशन की दुनिया में कितना नामी नाम है। तो अगर आपको ये बुक लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर लिंक देख सकते हैं और ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बता देती हूँ कि मेरी हर वीडियो में आप ये देखोगे कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना आप पढ़ाई को या किसी तैयारी को या किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करते हैं उतना ही आप उसमें डूबते चले जाते हैं, मतलब उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जितनी आपकी सिंपल और एकदम क्रिस्प स्ट्रेटजी होगी, आपको कुछ इधर उधर इतने आधे घंटे में ये कर लूँ, उसके आधे घंटे में वो कर लूँ, और रोज़ ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। जितना आप ये करेंगे ना, आप पहले तो स्ट्रेटजी में ही गुम हो जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आज के दिन मुझे क्या करना था। तो सबसे पहले तो मतलब जो पहला टिप है वो ये है कि आप जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अपने आप से भी बना रहे हैं या किसी से हेल्प लेके भी बना रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल रखिए। पढ़ाई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ बैठना, मतलब बैठ के पढ़ना, वो घंटे देना कॉम्प्लेक्स है, उसी में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको पता है आपकी कमी क्या है, आपको पता है एग्ज़ाम क्या चाहता है, बस ये दो बातें ध्यान में रखते हुए आपको सारा काम करना है। तो आज हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ही सिंपल होने वाला है। आप सोचोगे कि अच्छा यही करना था सिर्फ, तो इस तरह का वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हर टाइम पे, मतलब थोड़े थोड़े समय पे, जैसे 6 महीने थे तो कोई स्ट्रेटजी वीडियो आई, 3 महीने होते हैं तो कुछ और आता है, 2 महीने बचते हैं तो कुछ और आता है, 10 दिन बचते हैं तो कुछ और स्ट्रेटजी वीडियो आती है। तो आप लोगों के मन में ये ज़रूर आता होगा कि बार बार ये स्ट्रेटजी वीडियोज़ या फिर खुद स्ट्रेटजी चेंज करने का क्या मतलब है, क्यों ऐसा बार बार चेंज करना पड़ता है। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है, आप अपने मन से पूछ के देखिए। 1 साल पहले आपकी जो भी स्ट्रेटजी थी कि 1 साल में मैं ये करूँगा, वो ही सेम स्ट्रेटजी आपकी 6 मंथ्स में नहीं होगी। जब आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं तब आपकी वो सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। जब आपके पास 3 मंथ बाकी हैं तो भी वो सेम नहीं हो सकता है। आपको हमेशा, अगर आप अपने आप से भी बना रहे हैं तो भी आपको चेंज करना पड़ता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, हर चीज़ आपको चेंज करनी पड़ती है। ऐसे ही जो ये वीडियोज़ होते हैं, जब आप एक नया स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं तो आपके माइंड में एक नया फोकस आ जाता है, एक नया एक्साइटमेंट आ जाता है फिर से उस चीज़ को पढ़ने के लिए। आई नो कि अभी तक अगर आप पढ़ रहे थे तो भी आप उस मतलब एक्साइटमेंट से नहीं पढ़ रहे थे, वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे, या मोटिवेशन का वो धीरे धीरे लो होते जाता है। लेकिन जब आप फिर से उसमें कुछ नयापन डालते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अब तो सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, या कुछ नया आता है, जैसे कि फॉर्म आ गया,
तो अब क्या होता है कि अब आप जैसे भी 1 साल पहले पढ़ रहे थे, आप वैसे नहीं पढ़ोगे। अब आपके पास फॉर्म आ चुका है, अब आपको और एग्ज़ाम जब करीब दिखता है तो आप और ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में और ज़्यादा मोटिवेशन में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई नो कि आप जानते हैं कि बार-बार स्ट्रेटजी क्यों चेंज करनी पड़ती है और बार-बार ये वीडियोज़ क्यों आती है, बार-बार आपको खुद से भी क्यों चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं अपनी पढ़ाई में। आप साल भर एक जैसा नहीं पढ़ सकते, भले ही आप आईएएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन साल भर आपका एक ही स्ट्रेटजी या एक ही रूटीन, एक ही शेड्यूल नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ 2 मंथ में आप क्या-क्या करना है आपको, वो मैं बताऊँगी और बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊँगी। तो बस आप वो ही कर लो, आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का है। ओके, तो एक क्वेश्चन बहुत ही आता है कि शॉर्ट हैंड इस समय लेकर चलना चाहिए, 2 महीने हैं या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जो तैयारी है मतलब रिटन टेस्ट की, सीबीटी एग्ज़ाम की आपकी जो तैयारी है वो एकदम बढ़िया है कि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ के और फिर शॉर्ट हैंड लेकर चलते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आप एग्ज़ाम दे पाओगे, तो फिर आप दोनों साथ में लेकर चलो। लेकिन अगर आप इस बात के लिए पैनिक हो रहे हो कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है और आपके पास टाइम भी अब कम है, 2 ही महीने हैं, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी सीबीटी की तैयारी कीजिए, उसमें अपना मन लगाइए, क्योंकि एक बार आपका वो एग्ज़ाम हो गया, फिर से आप शॉर्ट हैंड को लेकर चल सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा है उनके लिए मुश्किल है, जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं वो बाद में भी अपना जो स्पीड है वो कर सकते हैं। बहुत सारे ये क्वेश्चंस होते हैं कि कितने मंथ के बाद होगा ये स्किल टेस्ट, सीबीटी हो जाएगा उसके कितने टाइम बाद होगा। तो देखिए, पहले भी आपको पता है पिछले साल उन्होंने सिर्फ 2 महीने दिए थे, ये सोच के कि जल्दी से करा लेंगे, पर उनसे गलतियां हो गई कि वो अच्छे से उन्होंने डिक्टेशन नहीं कराया, तो उनको बार बार कराना पड़ा। इससे उनको जो बच्चे थे उनको टाइम भी मिल गया। तो आप कभी नहीं कह सकते कि आपको कितना टाइम मिलेगा। हो सकता है वो फिर से 2 महीने में कराने की कोशिश करे, हो सकता है वो 3-4 महीने दे दे। तो ये बात अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। आप अभी अपनी पूरा जो आपका मतलब जो आपकी जान है पूरी, वो लगाइए सीबीटी में। इसमें आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि यही पहले मैटर करता है। उसके बाद शॉर्ट हैंड के बारे में आप सोच सकते हैं। 2 महीने हैं, अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है कि आप थोड़े घंटे पढ़ के और शॉर्ट हैंड की भी तैयारी करके ये एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शॉर्ट हैंड को अभी बैक सीट पे जाने दीजिए और आप सिर्फ़ और सिर्फ सीबीटी की तैयारी लेकर चलिए। अगर आपके पास टाइम बहुत है और ये पढ़ाई करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो बिल्कुल आपको शॉर्ट हैंड भी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको ये फ़ायदा करेगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप और भी कुछ काम करते हो और जितना आपको सीबीटी के लिए पढ़ना है उसके बाद आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो शॉर्ट हैंड अभी के लिए छोड़ दीजिए। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं कि इन 2 महीने में आपको क्या करना है। जो स्ट्रेटजी की बात है कि क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, अगर आपको एक सीट चाहिए तो बस रेगुलरली ये चीज़ कर लीजिए, पक्का है आपकी एक सीट। क्या करना है, 2.5 घंटे आपको देने हैं रीजनिंग को। जैसे कि आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 3 अलग अलग सेक्शन से, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जिसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, 2.5 घंटे, पहले 2.5 घंटे आपको रीजनिंग को देने हैं एवरीडे, दूसरे 2.5 घंटे आपको देने हैं जीएस को, क्योंकि आपको पता है जीएस का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको 2.5 घंटे जीएस को देने हैं। 1 घंटा आपको देना है इंग्लिश को। ये कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। 2.5 घंटे रीजनिंग, 2.5 घंटे जीएस और 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है। इन 6 घंटे के बाद आपको ऑल्टरनेटिव डेज में मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको पता है कि 2 घंटे का होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी इसका 2 घंटे का होता है। तो आप क्या करेंगे, 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट देंगे। यहाँ पे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। ये 8 घंटे हैं जो आपको देने हैं एक दिन के अंदर, और बस यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि एनालाइज करने का समय कहाँ है, करंट अफेयर्स पढ़ने का समय कहाँ है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिव डेज में आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि 2 महीने तक
एवरीडे आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना मॉक टेस्ट की मतलब वैसे ही ज़रूरत होती है। 60 मॉक टेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिव डेज में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो जो उसका नेक्स्ट डे होगा जिसमें आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, उस दिन में 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं सारी पढ़ाई के बाद, तो उसमें 1 घंटे में आपको पिछले दिन का मॉक टेस्ट एनालाइज करना है और बाकी 1 घंटे में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है, क्योंकि अब आपको 12 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना है और वो वीडियो और जो मैंने स्पीडी की बुक बताई थी उससे करना है। तो आई होप कि आप वो सब फॉलो कर रहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या मतलब कह रही हूँ। आपने पिछली वीडियोस फॉलो की होंगी क्योंकि मैंने उसमें बुक्स बता रखी है, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, शेड्यूल भी आपको काफ़ी बार बता रखा है सब कुछ कि कैसे आपको क्या करना है। तो इसलिए ये आपका सिंपल सा वीडियो है, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि 2.5 घंटे रीजनिंग, 2.5 घंटे जीएस, 1 घंटा इंग्लिश, बाकी के जो 2 बचे घंटे हैं उसमें आपको मॉक टेस्ट, एक दिन मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, दूसरे दिन मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करना है। आपको बस 1 घंटे में अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करना है जो आपने पिछले दिन दिया था, और 1 घंटे में आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। करंट अफेयर्स के बारे में आप लोग के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कितने कब से कब तक का करना है, तो वो करना है पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर तक का। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते तब तक आपको पूरा करना है। तो आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मंथली का जो वीडियो आते हैं वो आपको देखने हैं। 2 महीने का समय है, आप ऑल्टरनेटिव डेज पे देखेंगे वीडियोस, आपका आराम से ख़त्म भी हो जाएगा और आप रिवाइज भी कर पाएंगे। बस आपको इतना करना है, ये है सिंपल सा स्ट्रेटजी बोल लीजिए, शेड्यूल बोल लीजिए, टाइम टेबल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसको सिर्फ और सिर्फ यही करना है आपको, और कहीं दिमाग नहीं लगाना है। अपना सारा दिमाग मतलब अपनी पढ़ाई में लगाना है और आपकी सीट कंफर्म है। बाद में आप आके लिखोगे कि अच्छा ठीक है मेरा इतना नंबर आ गया। तो बस यही कीजिए। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को आप सजेशन भी दे सकते हैं जो कि आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, या फिर किसी और टीचर से, किसी और यूट्यूब चैनल से आपने सीखा हो कुछ, तो वो भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे और लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। प्लस एक मैं ज़रूर रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि मैं तो लोगों का मतलब जो कमेंट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर करती हूँ, लेकिन अगर आप भी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है और उस इंसान के लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे कभी कभार लेट हो जाता है लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने में। तो अगर आप आपस में भी एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा हम सब के लिए, और ये तैयारी भी बहुत इजी हो जाएगी। तो ये ज़रूर किया कीजिए, अगर आप कोई क्वेश्चन देखें तो उसका आंसर किया कीजिए। और मैं देखती हूँ जब आंसर्स रहते भी, अगर ठीक है आंसर तो कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं ठीक रहता है तो फिर मैं रिप्लाई करती हूँ कि ये वाला आंसर ठीक होगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर कुछ और होना होता है और किसी ने कुछ और लिख दिया होता है, तो भी मैं उसको करेक्ट करके वापस से वो आंसर दे देती हूँ। लेकिन आप कोशिश किया कीजिए कि आपको जितना भी पता है, अगर सही जानकारी है, आपको लगता है कि आपकी जानकारी सही है, तो वो आप कोशिश किया कीजिए कि अगले और बच्चों को बता सकें। ऐसे बहुत सारे लोग चैनल पे जुड़े हैं जिनको मैं जानती नहीं पर्सनली, बट उनके हमेशा कमेंट्स पे रिप्लाई होते हैं, बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई होते हैं। वो खुद लोग भी जॉब कर रहे होते हैं, उनको सारी जानकारी होती है और वो अपने आप से आकर लिख कर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये होना चाहिए, आपस में एक दूसरे का हेल्प हो जाता है। एक बंदा सभी का तो रिप्लाई नहीं कर सकता और टाइम पे तो नहीं कर सकता, इसलिए ये ईजी वे है एक दूसरे की हेल्प करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लिख दीजिए, वो मैं जल्दी वीडियोस बना देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।